कुंड का तट हो, श्याम कुंड का तट हो, गिरिराज जी की तलहटी हो, ब्रज भूमि का वास हो, वृंदावन की हवा हो, ब्रज भूमि का पानी जल पान करने मिल जाए। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, परम पावन करुए को पानी। ब्रज में मिट्टी का जैसे घड़ा होता है जल रखने के लिए, वैसे करुआ होता है जिसमें जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि परम पावन करुए को पानी। क्यों? बोले जाके पिए हिये में आवे श्री राधा मोहन ठकुरानी। यहाँ का पानी क्यों पावन है? बोले जाके पिए हिये में आवे। जिसको पीने मात्र से, जिस ब्रज के जल का पान करने मात्र से हिये में आवे, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते कौन? श्री राधा मोहन ठकुरानी। वो हमारे हृदय में आकर के वास कर ले, ऐसा इस ब्रज का जल है, ऐसा इस ब्रज का पानी है। अब ये सुअवसर, ये कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ, देखो भगवान को जब जहां कृपा करनी होती है ना, तभी होती है। हमारे कथा के जो यहाँ के आयोजक हैं श्री मनोज जी, माता जी, पूजा जी, इससे पहले कथा निश्चित थी। कोविड से पहले ये कथा हो रही थी ऋषिकेश में। फिर आ गए कोरोना महाराज, तो आगे बढ़ गई। फिर से पुनः विचार बना, तो फिर से स्थान निश्चित ऋषिकेश ही किया गया। पर श्री गिरिराज धरन बोले, ऐसे कैसे जान दूंगा तुमको, यही खींच के लाऊंगा। नहीं बैठी जुगाड़, नहीं बैठी व्यवस्था। श्री गिरिराज धरन ने कही, मेरी ही चरणन में बैठ के, मेरी तलहटी में बैठ के तुमको कथा सुना। और या से कृपा ये हुई, आप सबको तो 7 दिन गिरिराज जी वास मिल रहे हैं। आप सब तो यहाँ 7 दिन वास करोगे। आप सब तो भाग्यशाली हुई कि आप सब गिरिराज जी में वास कर रहे हो। पर हम ऐसा मानते, दुनिया कहती है कि हमको ब्रजवास दे दो, पर हम उन अभागे में से हैं जिनको ब्रजवास मिलकर के भी ब्रजवास नहीं मिलता। वैसे अभागा शब्द कहना तो थोड़ा भगवान की कृपा पे उंगली उठा देना होगा, पर कृपा तो बहुत है। पर कहते ना ब्रजवास मिले, ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म दिया, फिर भी एक सेवा ऐसी दी, उनके कथा का, उनके नाम का प्रचार किया। कहा जाओ सारे विश्व में। तो जिस कारण ब्रज में जन्म लेकर के भी उतना जितना ब्रजवास मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। पर ऐसे जब सुअवसर होते हैं, अब 7 दिन बताओ कहाँ भागोगे। श्री गिरिराज भगवान कहेंगे, अब तो तुमको यहां बांध के रखेंगे, अब जाके दिखाओ ब्रज से बाहर। कोई लाख काम आ जाए, अब निकल के दिखाओ। तो इस हेतु से, इस माध्यम से 7 दिन श्री गिरिराज जी की शरण में रोज कहीं दर्शन को चले जाओ। रोज जाकर के श्री गिरिराज जी को हृदय से आलिंगन करो। और ऐसे सारे ब्रज में एक ही ठाकुर हैं जिनको आप गले से लगा सकते हो।
श्री राधा रमन जी के दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, छू नहीं सकते आप। बिहारी जी को भी निहारना पड़ेगा, दूर से स्पर्श नहीं कर सकते आप। पर गिरिराज बाबा बड़े सहज हैं, श्री गिरिराज धरन बड़े सहज हैं। जाओ उन पे दूध चढ़ा दो, उनको अपने आलिंगन में भर लो। कहीं भी गिरिराज जी, और कहीं मंदिर भी नहीं जा, मुखारबिंद नहीं जा सकते, दान घाटी, कहीं भी गिरिराज जी की शरण में पहुंच जाओ और ले करके श्री गिरिराज जी को अपने हृदय से लगा लो। तो भगवान के छूने का, स्पर्श करने का जो परम रस है, परम अनुभव है, वो श्री गिरिराज धाम में ही प्राप्त होता है। हरिदास वर्य है श्री गिरिराज जी, ऐसे कैसे काईकू पाषाण पत्थर पर्वत पहाड़ नहीं है ये। हरिदास वर्य है, हरिदासों के दास हैं। और कहते हैं ना कि अगर भगवान का दास बनना है तो दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरिदास कोई जाकर के जब कृपा कर देना तभी जाके उनका दास बना जा सकता है। तो यहाँ जो आपको श्री गिरिराज भगवान खींच के लाए ना, और सब जगह से भटका भटका के ठोकर खा खा के यहाँ लेके आए, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपको उनका दास बना दिया जाए। उनका दास बनाने के लिए श्री गिरिराज जी की शरण में आया जाता है। तो श्री गोवर्धन नाथ की कृपा है। यहाँ 7 दिन कथा का रस, संत दर्शन का रस, वैष्णव दर्शन का रस। यहाँ देखना कथा के माध्यम से भी कितने सारे वैष्णवों का दर्शन हो जाएगा मुफ्त में, कितने सारे संत महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। ये श्री गिरिराज भगवान की कृपा से ही पा सकते हैं। अब 7 दिन यहाँ रहना ही है, तो क्यों ना ये भी समझ लें, ये भी जान लें कि 7 दिन रहने के साथ साथ करना क्या है। कृपा तो हो गई कि यहाँ आ गए, अब क्या करना है। तो कह रहे हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें बताया गया है क्या करना है गिरिराज जी की शरण में। गोवर्धन की रही तलहटी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की देखो, जो पुराने वाले होंगे यहाँ के रसिक, उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या करना है, उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। पर जो अभी नए नए भर्ती हुए हैं उनके लिए थोड़ा समझना जरूरी है कि भैया सुबह से शाम तक का तुम्हारा जो नियम है, जो नित्य नियम क्रम है, वो क्या निभाना है। तो सुबह उठते क्या करना है? नित्य उठ मदन गोपाल लाल के, नित्य उठ मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लही
नित उठ मदन गोपाल लाल के, प्रभु के चरण कमल चित लही है। अपने चित्त में, अपने मन में ठाकुर जी के चरणों को पधराना है सबसे पहले। प्रातः काल उठते ही नंद नंदन का ध्यान करो, उनके लीला का ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो, उनको हृदय में बसाओ, उनको अपने चित्त में बिठाओ। अरे भैया, जा रज को शनकादिक याचत, जा ब्रज की रज में लौटने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवाधिदेव भी पड़े हैं या ब्रज की भूमि में। वह रज में वास करने का अवसर कोई हंसी खेल समझते हैं क्या हम? कोई खेल नहीं है ये, कोई पिकनिक नहीं है ये गोवर्धन नाथ, ये श्री राधा रानी का हृदय है। ये पूरी ब्रज भूमि हमारी श्री जी का हृदय है। यहाँ वास मतलब यहाँ जो रह गया, मतलब श्री जी के हृदय में रह गया। जो यहाँ ब्रज में वास कर लिया, समझो उसको श्री जी ने अपने हृदय में जगह दे दी। आदमी किसी को घर में जगह दे दे बड़ी बात नहीं है, आदमी किसी को अपनी गाड़ी में जगह दे दे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जब कोई किसी को अपने दिल में जगह दे दे। दिल में जगह हर किसी को नहीं दी जाती। तो ये धाम, ये श्री जी का हृदय है। अगर यहाँ पर श्री राधा रानी बुलाई है, यहाँ पे वास दे रही, इसका मतलब उन्होंने हमें अपने हृदय में जगह दी, उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी है। और अगर उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी अपने दिल में उनको जगह दें, उनको स्थान दें, उनको बसाएं। इसलिए चरण कमल चित ले। चलो जी, प्रातः नित उठ मदन गोपाल चरण चित ले आए। अब नहाना, स्नान, बोले वो तो दुनिया में सब जानते हैं, पानी से नहा लिए, साबुन से नहा लिए, पर या ब्रज में एक और स्नान है। ये स्नान ब्रज में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ब्रज का एक और अलग स्नान है, जानते हो क्या? बोलो, नहीं जानते? ब्रज का स्नान क्या है? बोले सुनो। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, 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 गोविंद कुंड में नैये तलहे पी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तले, गोविंद कुंड में नैये। गिरिराजी में बहुत सुंदर गोविंद कुंड है, यहीं से थोड़ी आगे जाकर के। तो श्री गोविंद कुंड में जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो श्री ठाकुर जी ने, इंद्र ने आके ठाकुर जी का नाम रखा गोविंद, और उसी स्थान पर गोविंद कुंड बना। बहुत सुंदर सुगम स्थान है। तो गोविंद कुंड में नहाइए, और जैसे नहाने से पहले सब साबुन वाबुन लगाते हैं ना, उसके बाद स्नान करते हैं। तो फिर यहाँ का क्या लगाना है? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, ब्रज की माटी ले ले अपने तन पे लगानी है, ब्रज की माटी ले ले माथे पे लगानी है। और यहाँ आके अगर ब्रज की माटी को देख के भी कर रहे हो ना, अरे राम छी छी छी, राम राम राम, छू ना जाए, गंदे ना हो जाए, तो भैया तुमसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई पैदा नहीं।
या ब्रज में, या ब्रज की रज में आके अगर मिट्टी को धूल मिट्टी कह रहे हो ना, ये धूल मिट्टी नहीं है। मतलब तुम्हारे ब्रज में तो गंदगी बड़ी रहती है, तुम्हारे ब्रज में तो धूल माटी बड़ी रहती है। अरे भैया, किसी ने कहा कि तेरी आंख न देखने वाली, तेरी आंख न देखने वाली, वेद सफेद पुराण सफेद, स्याही कर दी काली, और गुलाम फरीद जहां नैन लगे वहां क्या गोरी क्या काली। बोले भैया, जहां दिल से दिल मिल गया वहां काला गोरा थोड़ी देखा जाता है, जहां मन लग गया उस धाम में कोई गंदगी सफाई थोड़ी देखी जाती है। अरे वहां तो सब मौज ही मौज है, वहां तो सब रसी रस है, आनंद ही आनंद है। तो ब्रज की माटी कोई गंदगी नहीं है भैया, ये तो श्री राधा और कृष्ण जब आपस में आलिंगन करके जब गिरिराज जी की तलहटी में विहार करते हैं, विहरण करते हैं कुंज निकुंजों में, उनके मिलन से जो उनकी कटि प्रदेश से जो गिरता है प्रेम, वो ब्रज की माटी बन करके प्रकट होता है। राधा कृष्ण के प्रेम के 3 प्रतीक हैं इस ब्रज भूमि में, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 चीजें हैं इस ब्रज की धरती पे। पहली है ब्रज की माटी, ब्रज की रज, ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। दूसरे हैं श्री गिरिराज भगवान। श्री गिरिराज भगवान भी इस प्रेम के साक्षात प्रतीक है। और तीसरी है श्री यमुना महारानी। श्यामल रंग श्याम सुंदर ने श्री यमुना जी को दिया है। श्री यमुना जी एक कथा आती है, बोले एक बार श्री स्वामिनी जी राधा रानी ने श्याम सुंदर को कही कि लालजू हमेशा मैं ही रूठती हूँ, मैं ही मान करती हूँ, आज मेरो मन कर रहा है आप मान करो, आप रूठो। ठाकुर जी ने कही देख लियो कहीं भारी ना पड़ जाए हम रूठ गए तो। श्री जी बोली ना ना ना, हम भी तो देखें कि रूठने के बाद मनाने में कैसा सुख मिलता है। आप कहते हो मनाने में बड़ा सुख, हम भी तो देखें। ठाकुर जी बोले ठीक। रूठ गए ठाकुर जी, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो श्री राधा रानी एकदम विरह में बावरी हो गई। अब तो हर पल हर क्षण बस रोती रोती वृंदावन में बावरियों की तरह भागी जा रही है, घूमे जा रही है। अब श्री यमुना महारानी से सहन नहीं हुआ कि हमारी श्री जी एकदम बावरी हो गई, पागल हो गई। तो श्री यमुना महारानी ने क्या किया? यमुना महारानी ने कृष्ण रूप धारण कर लिया। कृष्ण बन के यमुना जी आ गए। कृष्ण बन के श्री यमुना महारानी श्री राधा रानी के सामने आके बोली कि हे श्री जी लो अब ये खेल खत्म, लो आ गई हम कृष्ण बन करके। अब भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे छुप करके कि ये तो यमुना ने खेल खेल दिया। तो श्री ठाकुर जी तुरंत भागे भागे आए, श्री जी से बोले नहीं नहीं ये नकली कृष्ण है, असली कृष्ण हम है। तो यमुना जी बोली कैसे नकली बताओ? आपके पास मोरपंख हमारे पास मोरपंख, आपके पास बांसुरी हमारे पास बांसुरी, सोई पीतांबर आप धारण किए सोई हम धारण किए, अब नकली असली कैसे पता लगेगी? तो श्री जी बोली हम बताएं कैसे पता लगेगी? बोले हाँ आप बताइए। बोले हमारी हाथ की मुद्रिका है वो अभी जब ठाकुर जी अदृश्य भये वहां से पहले ही हमने ठाकुर जी को दी थी, सो जिसके पास मुद्रिका सोई हमारे श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हाँ ये बन गई बात। सोई अपने गोजा में से निकाल के मुद्रिका दिखा दी, बोले लो देखो ये अंगूठी हमारे पास। श्री जी मान गई कि हाँ आप ही श्याम सुंदर हो। यमुना जी भी प्रसन्न भई कि चलो कम से कम दोनों का हमारे कारण मिलन हो गया। पर अब ठाकुर जी ने क्या बोला यमुना महारानी को? हे यमुना जी आज आपने हमारी श्री जी को सुख दिया इसलिए हम आप पे बड़े प्रसन्न हैं, और एक बार तुम श्याम सुंदर बन गई अब तुम जीवन भर श्याम ही रहोगी। श्याम मतलब काली रहोगी। तब से ही श्री यमुना जी काली हो गई। यमुना जी का जो रंग है वो कैसा है?
माने कारो कारो खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। तब से यमुना जी काली भई। श्याम सुंदर ने अपना रूप दिया। रूप यमुना जी का है श्याम सुंदर का, और हृदय है श्री राधा रानी की दासी का। तो ऐसा स्वरूप है यमुना महारानी का। श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों का जो स्वरूप मिलन है वो यमुना जी है। तो राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 है, जिनमें से ब्रज की माटी जो आपको मिल रही है, गिरिराज जी जिनकी शरण में हम बैठे, और यमुना जी सो भी दूर नहीं है। जा दिन मन करे सोई चले रही हो वृंदावन, एक डुबकी लगाए हो। कह रहे ना एक तीर से 2 निशान, यहां तो एक तीर से 3 निशान है। ब्रज में रह रहे हो, गिरिराज जी का सानिध्य पा रहे हो, यमुना जल पान कर लो और ब्रज की रज को माथे पे लगा लो, बस इतने में ही काम हो जाएगा। सो भैया ये शब्द ढूंढे बार बार कि शब्द कुछ शब्दों में आपको समझाएं, बताएं कि इसका ब्रज का वास का लाभ क्या, तो हमको लगता है शब्द खत्म हो जाते। ये तो जिस दिन हमारी श्री लाडली जी कृपा कर दें, हृदय में ये बात ये भाव भर दे। और भी अच्छी बात सुनो, और भी अच्छी बात क्या बोले, गिरिराज जी से नेक सी दूरी पे हमारे ब्रज में कहे कि पांव रिपट जाए तो फिसल के पहुंच जाओ, इतनी दूरी पे है बरसाना, वो भी दूर नहीं है। श्री जी वैसे भी महल में रहती हो ऊपर, और जैसे ही हवा चलेगी ना तो श्री जी के महल की हवा उस अटेरी को छूती हुई यहां गिरिराज जी तक पहुंच जाएगी। तो चारों तरफ से रस ही रस है, आनंद ही आनंद है यहां। इस आनंद का खूब डूब करके इसका रस लीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। ये अवसर को चूक गए तो बड़ा भारी लॉस हो जाएगा। ये गिरिराज जी की शरण, भागवत जी की शरण, सामने गिरिराज जी हैं, देखो रोड पार करते ही श्री गिरिराज जी। और इस गिरिराज जी की सीमा के भीतर ना थोड़ी सी आगे ही जाओ आप, यहां से पहले हमारी कथा कुछ समय इसी रोड पर आगे एक आश्रम वहां हुई थी, उसके एकदम सामने ब्रज के रत्न पूज्यपाद श्री बाबा गया प्रसाद जी की समाधि है। जाना वहां दर्शन करके आना, प्रणाम करके आना, उस भूमि को प्रणाम करके आना। बाबा की जो श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ में निष्ठा थी ना, वो प्रणाम के योग है। हमने तो पढ़ी भर है उनके चरित्र में, कितनी उनकी श्री गिरिराज जी में निष्ठा थी। एक पल के लिए भी श्री गिरिराज जी से अगर उनको दूर कर दिया जाए ना, तो जैसे मछली तड़पती थी वैसे बाबा तड़पते थे श्री गिरिराज जी की याद में। ऐसे ऐसे महापुरुष, और ये नहीं सोचना कि इस ब्रज भूमि में तो पहले ही सिद्ध महापुरुष रहते थे। अरे नहीं नहीं भैया, आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे महात्मा इस ब्रज भूमि में श्री गिरिराज जी की इन तलहटियों में विराजते, छुप छुप के विराजते। कोई हमें देख ना ले, कोई हमें समझ ना जाए, कोई हमारी भक्ति पहचान ना ले, छुप करके रहते, भक्ति छुपा के रहते। क्योंकि अपना माल, अपनी कमाई थोड़ी ना सबको दिखाई और बताई जाती है, उसको छुपा के रखा जाता है। तो ब्रज में ऐसे साधु, ऐसे महापुरुष, उनकी शरण, उनके दर्शन करना कहाँ मिले। गिरिराज जी में ढूंढना, खोजना कि कहाँ ऐसे साधु मिले, कहाँ ऐसे संत मिले जो एक नजर भर उठा के देख लेना, उनकी नजर पड़ी नहीं कि समझो साक्षात हमारी श्री राधा रानी की नजर पड़ गई। ऐसे ऐसे रसिक प्रेमी महात्मा इस ब्रज में रहते, जिनकी सेवा के लिए खुद ठाकुर जी और श्री राधा रानी रूप बदल बदल करके आते हैं। मैं प्रयास, ये भाव तो है, अब देखो आगे गिरिराज जी भगवान की क्या कृपा, हर रोज ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे महापुरुष का, ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे संत वैष्णव का कोई एक चरित्र बीच में गाया जाए।